आज आपसे एक अनुभव शेयर कर रही हूँ। आयुर्वेद क्या कमाल करता है। जो पेशेंट जिसकी स्टेरॉयड छुड़वाई थी मैंने, खांसी ज़ुकाम और उसको एलर्जी की प्रॉब्लम थी पूरे शरीर पे, दाने, खुजली, ये सारी चीज़ें थीं उसके साथ में। और वो 1 डेढ़ साल से मतलब स्टेरॉयड पे चल रही थी। जैसे ही हमने उसकी स्टेरॉयड बंद करी और जो भी मेडिसिन हमने दी खुजली के लिए आयुर्वेद की, तो मेडिसिन बंद करने पर जो मेडिसिन हमने उसको दी, उसको लिया उसने, तो उसके बाद में उसके मुंह पे स्वेलिंग वगैरह और मतलब बेचैनी और तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस उसको हुई। तो दूसरे दिन जब वो मेरे पास आई, तो मैंने उसकी जो कंडीशन थी वो देखी। तो मैंने कहा फिर क्या किया आपने? कहा मैंने फिर दोबारा से वही मेडिसिन ले ली। उसे थोड़ी देर 2-4 घंटे लाभ मिल जाता है। फिर मैंने उसको मना किया कि अब आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये जब तक आपका पूरा दृढ़ता से आप उसको अवॉइड नहीं करेंगी, और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। फिर मैंने अपने जो सीनियर डॉक्टर साहब हैं उनके सामने ही उनसे बात करी और वीडियो कॉल करके उनको दिखाया भी। डॉक्टर गोविंद ओझा, जो मेरे मेरे लिए एक तरह से दैव योग से भगवान के जैसे ही हैं। वो उनकी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द, वो साधारण चीज़ बताते हैं और रामबाण बन जाती है वो। तो जब मैंने उनसे बात करी और उसको दिखाया, तो उन्होंने कहा तुम्हारी चिकित्सा तो ठीक है, एक चीज़ और मिला दो इसमें, जो उसको मैंने नहीं दी थी वो उन्होंने ऐड करवाई। आज 7 दिन हो गए हैं, वो पेशेंट खुद ही। और मैं अगर ऐसा हो तो क्या हो, खुजली हो तो क्या हो, उन्होंने कहा होगी ही नहीं, ऐसे बोला उन्होंने, होगी ही नहीं। तो मैंने उन लोगों को कहा अगर इन्होंने कहा है कि होगी ही नहीं तो इसका मतलब होगी नहीं। और आज 7-8 दिन हो गए हैं, वो पेशेंट आज ही मेरे पास आई थी और कह रही थी कि अब जो पहले की परेशानी थी वो नहीं है। अब मेंटल बूस्टअप किया, दवा में थोड़ा सा चेंज किया, और जो पुरानी परेशानी थी जो पूरा सूझ जाती थी वो, और तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बता रही थी। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 3-4 दिन में जब वापस आएगी, 8 दिन में उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और कोई खास ज़्यादा दवाई भी नहीं बताई थी हमने। एक ही दवाई उन्होंने ऐड करवाई थी कि ये दवाई और ऐड कर दो। तो ये अद्भुत चमत्कारिक जो प्रभाव है वाणी का, जो सच्चे लोग हैं, सच्चे वैद्य हैं, उनकी वाणी का प्रभाव, साथ साथ में उनके डायग्नोसिस, उनका नैदानिक जो सूक्ष्मता है, पेशेंट को किस तरीके से वो दूर बैठे भी और भांप लेते हैं कि अब इनको इस चीज़ के लिए ये दे दो, हो जाएगा। उस दिन मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा था कि एक ही दवाई ऐड करवाई है, क्या इतनी ज़्यादा सूजन थी उसके चेहरे पे, मैं क्या करूं? लेकिन आयुर्वेद की दवाई से ये ठीक हो सकती है। उस दिन मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, क्या पता शिकायत लेके वापस आ जाए। लेकिन वो शिकायत लेके वापस नहीं आई। अब जब आई तो आज उसको काफ़ी कुछ रिलैक्स था और बहुत बहुत खुश थी वो, बहुत खुश थी कि मेरी पहले जितनी परेशानी होती थी अब नहीं है, धीरे धीरे डल हो रही है, और जो स्वेलिंग भी होती थी वो भी नहीं हो रही है। तो इसका जो श्रेय है मैं डॉक्टर गोविंद ओझा जी को देना चाहूँगी कि उनकी वाणी का प्रभाव क्या है। मैं उनको उनके पेशेंट के सामने ही कहा था, मैंने कहा इनकी वाणी से निकला हुआ एक शब्द चिकित्सा है, और इससे होगा ही नहीं। उन्होंने कहा होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो जहाँ श्रद्धा और होती है, वहाँ एक तरह से भगवान स्वयं आकर और वो काम करते हैं। ये बड़ी बात है।